सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि चीन भारत से डरता है, लेकिन क्या ये सच है? आखिर चीन की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से कई गुना बड़ी है। उसका डिफेंस बजट भी भारत से काफी ज्यादा है। फिर ऐसा क्या है जो भारत को चीन के लिए इतना इम्पोर्टेंट बनाता है? क्या सचमुच चीन भारत से डरता है या फिर वह भारत के उभरते हुए फ्यूचर को लेकर चिंतित है? और आने वाले दशकों में एशिया की सबसे बड़ी शक्ति कौन बन सकता है? इस वीडियो में हम इमोशंस नहीं बल्कि फैक्ट्स और डेटा के आधार पर इसका जवाब ढूंढेंगे। चीन भारत से क्यों नहीं डरता? अगर यह वीडियो सिर्फ इमोशंस पर आधारित होती तो शायद ये कह सकते थे कि चीन भारत से डरता है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा जटिल है। सच्चाई ये है कि आज कई इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में चीन भारत से आगे है। चीन की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से काफी बड़ी है। दुनिया के ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स चीन में बनते हैं। आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जो किसी न किसी रूप में चीन की मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चीन ने पिछले कुछ दशकों में जबरदस्त ग्रोथ की है। हजारों किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन ट्रैक्स, मेजर पोर्ट्स, मॉडर्न सिटीज और बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स उसकी ताकत का हिस्सा हैं। डिफेंस सेक्टर में भी चीन ने भारी निवेश किया है। उसकी नेवी तेजी से बढ़ी है और वो लगातार नई मिलिट्री टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। यानी अगर हम आज की स्थिति देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि चीन भारत से डरता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज का चीन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1980 के दशक में चीन भी एक डेवलपिंग कंट्री था, लेकिन अगले 40 वर्षों में उसने खुद को दुनिया की फैक्ट्री में बदल दिया। आज एआई की बात हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, बैटरी टेक्नोलॉजी की या फिर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की, चीन दुनिया के सबसे विकसित देशों में शामिल है। इलेक्ट्रिक कार्स के सेक्टर में भी चीन ने बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। कई चीनी कंपनियां अब पूरी दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। रेल नेटवर्क की बात करें तो चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। डिफेंस सेक्टर में भी चीन ने काफी प्रोग्रेस की है। उसके पास J-20 जैसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। फाइटर जेट्स इंजन के सेक्टर में भी चीन ने काफी प्रोग्रेस कर ली है। जहां भारत अभी भी अपने एडवांस फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम पर काम कर रहा है, वहीं चीन अपने कई मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए स्वदेशी इंजन का उपयोग करता है। इसके अलावा चीन अगली पीढ़ी यानी सिक्स जनरेशन फाइटर प्रोग्राम पर भी काम कर रहा है और उसके ट्रायल किए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चीन अपने ज्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट खुद अपने देश में ही बनाता है। जहाज, मिसाइलें, टैंक, ड्रोन और फाइटर जेट्स, इनमें से काफी कुछ चीन की अपनी इंडस्ट्रीज द्वारा ही बनाया जाता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। एआई में उसने अरबों डॉलर का निवेश किया है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी चीन ने पिछले कुछ वर्षों में तेज प्रोग्रेस की है। एक समय था जब चीन एडवांस चिप्स के लिए काफी हद तक विदेशी कंपनियों पर निर्भर था, लेकिन अमेरिकी सैंक्शंस के बाद चीन ने अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारी निवेश शुरू कर दिया। आज चाइना चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और एडवांस्ड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में उसे अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग में भी चीन का दबदबा है। ये मिनरल्स मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। यानी जब हम चीन को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक देश नहीं दिखाई देता, हमें दिखाई देती है एक विशाल इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल पावर। तो फिर सवाल उठता है, अगर चीन इतना शक्तिशाली है तो फिर चीन भारत को सीरियसली क्यों लेता है? जवाब है भारत का पोटेंशियल। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन वाले देशों में से एक है। जहां चीन की पॉपुलेशन लगातार धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है, वहीं भारत के पास करोड़ों युवा हैं जो आने वाले दशकों में वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगे। ये अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा अवसर है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास होता है। भारत की लोकेशन भी उसे बेहद इंपॉर्टेंट बनाती है। इंडियन ओशियन दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट सी ट्रेड रूट्स में से एक है और भारत इस क्षेत्र के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। इसके अलावा भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियां भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं। यही कारण है कि चीन भारत को सीरियसली लेता है, क्योंकि वह सिर्फ भारत को नहीं देख रहा, वो भारत के फ्यूचर पोटेंशियल को देख रहा है। भारत अभी चीन के लेवल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके पास कई ऐसी चीजें हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली जेनरिक मेडिसिन का बड़ा हिस्सा भारत में बनाया जाता है। दुनिया की कई देशों की हेल्थ केयर सप्लाई चेन
भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर निर्भर करती है। आईटी सेक्टर में भी भारतीय कंपनियों और प्रोफेशनल्स की पहचान पूरी दुनिया में है। स्पेस प्रोग्राम में भी भारत ने लगातार सफलता हासिल की है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशंस ने भारत की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को साबित किया है। डिफेंस सेक्टर में भारत का मिसाइल प्रोग्राम उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ब्रह्मोस और अग्नि सीरीज जैसी मिसाइलों ने भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत किया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भी भारत ने तेजी से प्रोग्रेस की है। 5G रोल आउट की गति दुनिया के सबसे तेज रोल आउट्स में से एक रही है। इसके अलावा भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में से एक बन चुका है। यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स ने करोड़ों लोगों को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ा है। आज भारत में हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोलर एनर्जी और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भारत बड़े स्तर पर काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कुछ साल पहले तक जिन चीजों का बड़ा हिस्सा बाहर से आता था, उनमें से कई अब भारत में बनने लगी हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी भारत ने शुरुआती कदम उठा दिए हैं। भारत अभी मंजिल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन वो उस दिशा में चल जरूर पड़ा है, और यही बात दुनिया को भारत के बारे में सीरियस बनाती है। हालांकि भारत के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका पोटेंशियल है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उस पोटेंशियल को रियलिटी में बदलना है। एडवांस फाइटर जेट इंजन्स के सेक्टर में भारत अभी भी काम कर रहा है। कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज और सिस्टम के लिए भारत को अभी भी विदेशी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अभी इनिशियल स्टेज में है। मैन्युफैक्चरिंग लगातार बढ़ रही है, लेकिन चीन के लेवल तक पहुंचने में अभी काफी समय लगेगा। भारत और चीन के बीच ट्रेड डेफिसिट भी एक बड़ी चुनौती है। आज भी भारत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट चीन से इंपोर्ट करता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि भारत और चीन सिर्फ कंपेटिटर्स नहीं हैं, वे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हैं। यानी सीमा पर तनाव होने के बावजूद दोनों इकोनॉमीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हालांकि धीरे धीरे स्थिति बदल रही है। भारत अब पहले की तुलना में ज्यादा सामान अपने देश में बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। तो क्या चीन भारत से डरता है? शायद नहीं। लेकिन क्या चीन भारत को नजरअंदाज कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आज चीन कई क्षेत्रों में भारत से आगे है, और यह बढ़त कई दशकों की लगातार प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का परिणाम है। लेकिन भारत के पास यंग पॉपुलेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, टेक्नोलॉजी टैलेंट और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल जैसी महत्वपूर्ण ताकतें हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि महान शक्तियां रातों रात नहीं बनती। चीन ने पिछले 40 वर्षों में खुद को बदला है। भारत भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और 21वीं सदी का एशिया शायद इन दोनों देशों के कंपटीशन से तय होगा। अब सवाल आपसे है, क्या आने वाले 20 वर्षों में भारत और चीन के बीच की दूरी कम होगी, या फिर चीन अपनी बढ़त बनाए रखेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही हिस्ट्री, पावर और फ्यूचर से जुड़ी वीडियोस पसंद हैं, तो प्रोजेक्ट कालचक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें।